Welcome to day 10 Python string masterclass part. Okay, in previous session we already discussed about string slicing, string indexing. Okay, so आज हम लोग देखेंगे string slicing but negative indexing क्या होता है वो देखेंगे हम लोग. Okay, so in previous session we discussed about Mahabharat. Okay, so suppose this is your string, correct? This string has characters and each character has its own इंडेक्स. करेक्ट. सो यहाँ पर एम है. एम के लिए पॉजिटिव स्ट्रिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के लिए कौन सा वाला इंडेक्स है? पॉजिटिव इंडेक्स के लिए ये वाला लेफ्ट टू राइट वाला जो डायरेक्शन है. ओके, लेफ्ट टू राइट वाला जो डायरेक्शन है वो कौन सा रहता है? ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग वाला रहता है. करेक्ट. एंड ऑलवेज पॉजिटिव इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी लास्ट कैरेक्टर रहेगा वहां तक रहेगा. गॉट इट. एंड नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट आता है. सो लास्ट कैरेक्टर जो भी होता है वो हमारा -1. लास्ट सेकंड कैरेक्टर कौन सा होता है? उसका इंडेक्स -2. लास्ट थर्ड कैरेक्टर का इंडेक्स होता है -3. इतना ध्यान में रखना, ठीक है. सो अगर यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग का नाम जो है हमारा, जस्ट मिनट, क्या नाम स्टोर किए थे हम लोगों ने स्ट्रिंग का नाम? str2. करेक्ट. सो टेल मी str2 ऑफ, अगर मैंने -1 बोला तो क्या आएगा आंसर? -1. इस इसमें -1 कहाँ पर है? ए है. तो इसका कैरेक्टर कौन सा है? इस इंडेक्स का कैरेक्टर है h. सो देन वी विल गेट h. अगर मैंने बोला str2 ऑफ -8, क्या -8 है क्या हमारे पास? यस, ये है. तो क्या आएगा कैरेक्टर हमारा? ए आएगा. सो सिंपल है, यहाँ पर ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, ये मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को कि महाभारत का इंडेक्स कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स. सो वी हैव एम कैरेक्टर, MAHABHARATH. करेक्ट. दिस इज महाभारत. इसका पॉजिटिव इंडेक्स क्या आता है? चलो बताओ. पॉजिटिव इंडेक्स स्टार्ट कहाँ कहाँ से होता है? इसका पॉजिटिव इंडेक्स 0 से होता है. ठीक है, दिस इज 0 इंडेक्स. इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5, इंडेक्स 6, इंडेक्स 7, इंडेक्स 8, इंडेक्स 9, इंडेक्स 10. गॉट इट. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडेक्सिंग. ओके, सो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट से राइट जाता है, लेफ्ट टू राइट. इतना समझ लेना आप. नाउ नेगेटिव इंडेक्सिंग. नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, दिस वन. सो इसका इंडेक्स कितना हुआ? -1. लास्ट वाला हमेशा -1 होता है. लास्ट सेकंड वाला क्या होता है? -2. लास्ट थर्ड वाला -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 एंड -11. ये -11 तक जाता है क्योंकि ये -1 से स्टार्ट होता है. ये 0 से स्टार्ट होता है इसलिए 10 तक जाता है, बट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 11 ही रहेंगे. ठीक है. दिस नेगेटिव इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम राइट, एंड राइट से कहाँ मतलब जाता है? लेफ्ट डायरेक्शन में. ठीक है, कलर चेंज. दिस इज योर राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन. राइट टू, ये मैं पूछूंगा डायरेक्शन क्या है. डायरेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना आप लोग, क्योंकि स्लाइसिंग में मैं डायरेक्शन के ऊपर मतलब आंसर निकालता हूँ. ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? यस एवरीवन, ग्रेट. सो इसको अगर ये मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर अगर मुझे पेस्ट करना है तो इस सेल को है ना, आप मार्क डाउन कर देना. मैं ये क्लियर कर देता हूँ. इसका स्क्रीनशॉट लिया है मैंने. सो आई कैन पेस्ट हियर. ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी. सो आई कैन जूम. ओके. ओके, ये वाला तो हम लोगों ने देखा. एस टी आर टू पे कौन है? STR2, दिस इज STR2. 2 के ऊपर H है. 2 के ऊपर कौन? अच्छा, 4 ना. 4 के ऊपर कौन है? B. तो वो B आएगा. गॉट इट. STR2 ऑफ -1. -1 इज लास्ट वन, H. गॉट इट. सिमिलरली हम लोगों ने ये देखा था लास्ट टाइम कि STR2 ऑफ स्लाइसिंग के 3 पार्ट्स होते हैं. स्लाइसिंग के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं. तो वो कौन से वाले रहते हैं 3 पार्ट? स्लाइसिंग के अंदर आपका स्टार्ट होता है. स्टार्ट इज योर इंडेक्स, टॉप इज ऑल्सो योर इंडेक्स, एंड स्टेप इज योर नंबर, न्यूमरिक नंबर. इट इज ऑलवेज इंडेक्स. ये इंडेक्स देना है यहाँ पर. वो भी नंबर ही होता है बट इंडेक्स होता है. इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव. स्टॉप भी एक इंडेक्स ही है. और ये वाला स्टेप है ना, ये स्किप कितने करता है वो
आपको बताता है, ये स्किप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, इतना ध्यान में रखो। इसका मतलब इसमें स्टार्ट क्या है आपका 0, स्टॉप क्या है आपका 4, बट 4 तक नहीं जाता है। दिस इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। और ये भी एक्सक्लूडेड होता है, ये भी एक्सक्लूडेड होता है। तो स्टार्ट फ्रॉम 0, स्टॉप एट 4, 4 तो 4 तक नहीं जाएगा, वो 3 तक ही जाता है। और यहाँ पर स्किप कितने करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि 1 - 1 कितना होता है 0, 1 - 1 कितना 0, तो कुछ स्किप नहीं करना है। 1 अगर आया तो कुछ नहीं स्किप करना है, 2 अगर आया तो एक स्किप करना है, ठीक है। एंड 3 आया तो 2 स्किप करना है। तो इसका आंसर क्या है, MAHA। कैसे आया आंसर, MAHA कैसे आया आंसर, 0:4:1, ठीक है। यहाँ पर देता हूं मैं, यहाँ पर 0:4:1, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कैरेक्टर, दिस इज योर स्टार्टिंग इंडेक्स। 4 तक जाता है क्या, वो नहीं जाता है, मतलब 3 तक ही रुक रुक जाएगा वो, -1। सो यही आपका स्लाइसिंग है। स्लाइस मीन्स टुकड़ा, ठीक है, ब्रेड का स्लाइस बनाते हैं हम लोग, तो कटिंग। सो आपका जो भी स्ट्रिंग रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, महा। स्किप कितना करना है, ये तो हो गया आपका, स्किप कितना करना है 1, मतलब स्किप नथिंग, 1 - 1 0, कुछ नहीं, तो महा, इसलिए महा आंसर आता है, ठीक है। तो इन लास्ट सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट पॉजिटिव स्लाइसिंग। तो जो भी पॉजिटिव आते हैं, आज मैं नेगेटिव वाले बताता हूँ आपको। नेगेटिव मीन्स व्हाट, यहाँ पर ना कुछ एक आपको लॉजिक बताता हूँ, कब आपको एम्प्टी देगा, कब नॉन एम्प्टी देगा। अच्छा, ये -4 -5 एंड 5, ठीक है, -4 -5 एंड 5। यहाँ पर मैं इस ये वाला इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ उसको, ठीक है। अभी मुझे बात बताओ, -4 -5 5, क्या इसके बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, -4 -5 एंड 5? कोई बताएगा इसमें, ये तीनों में से -4 क्या है, -5 क्या है एंड 5 क्या है? यस, टेल मी एनीवन, व्हाट इज दिस? -4, ये -5 क्या है, और +5 क्या है, बता सकते हो? क्या ये आपका स्टार्ट है, यस और नो? क्या ये आपका स्टॉप है, ये स्टेप है? स्टार्ट -4, स्टार्ट -4, -4 किधर है, यहाँ पर है, -4, ओके। स्टॉप इज -5, मतलब यहाँ पर देखो, स्टार्ट और स्टॉप का डायरेक्शन मतलब ऐसे है, पहले स्टॉप है, दिस इज योर स्टार्ट, फिर बाद में स्टॉप, ठीक है। पहले स्टार्ट है, फिर बाद में स्टॉप है, तो ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, स्टेप जो है आपका, स्टेप में बी योर प्लस और माइनस। प्लस मींस का डायरेक्शन जो है लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट। एंड अगर ये माइनस रहा, इफ इट इज माइनस, देन राइट टू लेफ्ट। आया क्या समझ में? तो जब भी आपको स्लाइसिंग में कुछ आउटपुट चाहिए, तो मेक श्योर स्टार्ट और स्टॉप का डायरेक्शन और स्टेप का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। आई रिपीट कि स्टार्ट का डायरेक्शन, स्टार्ट और स्टॉप का डायरेक्शन और स्टेप का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर सेम हुआ तो ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। मैं इसको एरेज करता हूँ। नॉट 3, ओनली 2। वाई ओनली 2? बिकॉज डायरेक्शन तो आप स्टार्ट से स्टॉप से ही आप पता लगा सकते हो। मीन्स इफ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इफ योर स्टेप इज ऑल्सो लेफ्ट टू राइट, देन ओनली यू विल गेट आउटपुट। आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग कुछ भी आ सकता है। अगर आपका स्टार्ट स्टॉप का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसे लेफ्ट टू राइट है, बट स्टेप जो है आपका, स्टेप अगर राइट टू लेफ्ट है, मतलब ए डायरेक्शन में है, तो ये एम टी आएगा, एम टी। अगर स्ट्रिंग में है तो एम टी स्ट्रिंग आएगा, लिस्ट में तो एम टी लिस्ट आएगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आपका स्टार्ट और स्टॉप जो है राइट टू लेफ्ट, और ये लेफ्ट टू राइट आ सकता है, तो मतलब ये भी आपका एम टी STR, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। ये राइट टू लेफ्ट है, स्टार्ट स्टॉप। स्टेप भी आपका राइट टू लेफ्ट है, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। अभी एग्जाम्पल से आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से परफेक्टली समझ में आएगा। मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर ना मैं -4 से लेकर 11 ना, ये 11 है आपका, दिस इज 11। एंड यहाँ पर मेरा जो भी रहेगा ना, -10 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या मुझे इसके अंदर का जो भी स्टार्ट और स्टॉप है उसका डायरेक्शन बता सकते हो, इसका डायरेक्शन बता सकते हो क्या मुझे? -4 to -10, पहले -4 को पकड़ो, कहाँ पर है वो,
ये वाला है -4, करेक्ट। ये वाला -4 है आपका, दिस इज योर -4, करेक्ट। टॉप किधर जा रहा है? -10, मतलब -10 तक जाता है क्या? नहीं, एक पहले ही वो रुक जाता है, मतलब यहाँ से आ रहा है वो, यहाँ पर रुक रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? -4 से लेके -9 तक ट्रैवल कर रहा है वो, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट होगा, करेक्ट। मतलब इसका जो डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट है। अच्छा, स्टेप अगर पॉजिटिव है, स्टेप अगर आपका पॉजिटिव है, स्टेप पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अगर स्टेप नेगेटिव है तो समझ जाना राइट टू लेफ्ट है। अच्छा, ये क्या है? प्लस है, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है? लेफ्ट टू राइट वाला डायरेक्शन है। दोनों मैच हो रहे हैं क्या? मुझे बात बताओ। स्टार्ट और स्टॉप का डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, और स्टेप का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब दोनों मैचिंग है क्या? नहीं है, दोनों मैचिंग नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग देगा। वो क्या देगा? एम्प्टी स्ट्रिंग। चलो रन करते हैं, वी हैव टू रन दैट स्ट्रिंग वंस अगेन, करेक्ट। एम्प्टी स्ट्रिंग आया, स्टेप कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। अभी मैं दूसरा वाला दे रहा हूँ, 4 to यहाँ पर -2 दे रहा हूँ। क्या कोई बता सकता है इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों आ रहा है? 4 to 7, अच्छा 4 to 7 वाला बताना मुझे, कौन सा डायरेक्शन है? 4 किधर है? ये वाला 4 है। 7 किधर है? 7 तक नहीं जाएगा, वो 6 तक ही जाएगा। इसका मतलब डायरेक्शन कौन सा है इसका? लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है? ये डायरेक्शन कौन सा वाला डायरेक्शन है? 4 to 7 वाला डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बता सकते हो आप कौन सा है? ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट। -2 का मतलब क्या है? स्टेप नेगेटिव है, इसका मतलब राइट टू लेफ्ट। दोनों मैच हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, इसलिए वो एम्प्टी स्ट्रिंग दे। गॉट इट? ये भी देगा क्या? इसका आंसर आएगा क्या? 7:2:1, 7:2:1, कौन बताएगा इसका आंसर? एनीवन गेस द आंसर? बहुत ही सिंपल है, ये बच्चों बच्चों को मतलब ये समझ में आ जाता है। इफ यू आर पेइंग अटेंशन देन यू विल टेल, आई विल टेल यू। दिस इज योर स्टार्ट, ओके। चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है, देखते हैं ना हम लोग। स्टार्ट इज 7 मीन्स हियर, ओके। स्टॉप इज 2, स्टॉप कितना है? 2 है, मतलब यहाँ पर है। क्या मुझे कोई बता सकता है इसका डायरेक्शन क्या है? 7:2 का डायरेक्शन क्या होगा? स्टार्ट मेरा यहाँ पर है, मतलब आर के पास, आर। स्टॉप 2 है, मतलब ये 7, मतलब ये 2, मतलब 2 तक जाता है क्या? वो 2 तक नहीं जाएगा, उसका उससे पहले रहेगा। 7:2:1 का मतलब स्टार्ट इज 2, स्टॉप इज मतलब 2 है, वो 2 से पहले रुक जाएगा, मतलब यहाँ पर। क्या मुझे एक बात बताओगे कि ये कौन सा डायरेक्शन है? दिस इज राइट टू लेफ्ट। व्हाट इज दिस? +1, +1 का मतलब क्या है? स्टेप इज +1, लेफ्ट टू राइट। क्या दोनों मैच हो रहे क्या? नहीं हो रहे, तो आंसर कैसे क्या आएगा? आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट वन, -8:7:1, कोई बताएगा आंसर? -8 -8 7:1, चलो वेर इज -8? इंडेक्स -8 हियर। -8 का कौन है? यहाँ पर ए है, ठीक है। वो जा कहाँ रहे हैं? वो 7, 7 तक जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 7 से पहले रुक जाएगा, मतलब 6, मतलब ये वाला, करेक्ट। इसका डायरेक्शन बताओ मुझे। -8 to 7, 7 मतलब ये है, 7 तक नहीं जाएगा, 6, तो उसका करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पर -5 वाला ले लिया। 6 और -5 दोनों एक ही इंडेक्स है। दिस इज नथिंग बट यूर लेफ्ट टू राइट। स्टेप 1 है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब क्या रहेगा इसका? लेफ्ट टू राइट। स्टेप अगर आपका पॉजिटिव है तो उसको समझ जाना लेफ्ट टू राइट। अगर स्टेप आपका नेगेटिव है, इसका मतलब राइट टू लेफ्ट। -8:7 का क्या आएगा इधर? दोनों, सॉरी, ये भी लेफ्ट टू राइट है, ये भी लेफ्ट टू राइट, हाँ, तो क्या आएगा? ABHA, ABHA, करेक्ट, ओके। ओके, यस, नॉट एन इश्यू। -8 से लेके 7 तक जा रहा है, ठीक है। ये 1 को हम तो स्टेप नंबर है ये। -8 to 7 कैसे आप डिसाइड करोगे डायरेक्शन? -8 to 7:1 है। पहले -8 को ढूंढो, किधर मिलेगा वो बताओ मुझे। यहाँ पर -8 ये वाला है, करेक्ट। 7 किधर आ रहा है? 7 इधर है, इसका मतलब आप 7 को पकड़ो, मतलब या -4, बट 7 तक नहीं जाएगा ना, वो 6 तक ही जाएगा। 6 का करस्पॉन्डिंग माइनस मतलब 5 है, तो यहाँ पर मैंने -5 के ऊपर एरो बताया। अभी -8 ये आपका स्टार्ट है, 7 आपका स्टॉप है, तो ये डायरेक्शन यहाँ पे बताओ। पहले जो आएगा वो स्टार्ट, दूसरा स्टॉप है। -8 से लेके 7 तक, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया आपका? लेफ्ट टू राइट वाला है, ये वाला डायरेक्शन देखो, ऐसा वाला आया तो लेफ्ट टू राइट, तो वो 6 तक ही जाता है, मतलब यही आपका मतलब ये आ रहा है ना। और स्किप कितने करना है? अच्छा, इसका क्या है डायरेक्शन? प्लस अगर रहा तो स्टेप
प्लस रहा तो क्या रहेगा, स्टेप अगर आपका प्लस रहा तो वो लेफ्ट टू राइट वाला है, स्टेप अगर नेगेटिव रहा तो वो राइट टू लेफ्ट, बट ये भी आपका लेफ्ट टू राइट ही है ना, दोनों लेफ्ट टू राइट है, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा ABHA, क्योंकि स्किप कर रहे ही नहीं हम लोग। गॉट इट। सो नेक्स्ट वन, क्या आप ये बता सकते हो, यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 11 और यहाँ पर मैं 3 करता हूँ, 3:11:3, सिंपल है ये, 3:11:3, क्या आएगा इसका आंसर, 3:11:3। जस्ट अ मिनट, चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 3:11:3। पहले तो इसका डायरेक्शन बताओ, 3:11, करेक्ट, 3 कहाँ पर है हमारा, 3 यहाँ पर है, 11 कहाँ पर है, 11 तक जाता ही नहीं पहली बात, वो पहली बात 10 तक जाएगा, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन तो आपको पता चल गया कि ये लेफ्ट टू राइट वाला है। अच्छा, स्टेप आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है मतलब लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट है, ये भी लेफ्ट टू राइट है, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, एम्प्टी तो नहीं मिलेगा, एम्प्टी तो नहीं आएगा। अच्छा, स्किप कितने करना है यहाँ पर वो भी ध्यान में रखना है आपको उसके साथ साथ, हाँ हाँ, अभी स्किप कितने करने हैं आपको, 2 स्किप करना है, मतलब आपको ए तो प्रिंट करना ही है, 2 स्किप कर देना है, ए आएगा, फिर 2 स्किप करना है, फिर टी आएगा, 2 स्किप करना है, बट 2 है ही नहीं उसके पास, A T, गट इट, A A T आएगा आंसर, आया, ठीक है। नो, आपका आपका नेटवर्क सही नहीं है, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली, नो, ओके, नेक्स्ट, हाँ या नाउ, ओके, यस, अभी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर दे देता हूँ आपको, 2, -8 -4 2, -8 -4 और 2, इसका आंसर बता सकते, पहले आंसर बताने से पहले ना प्रोसेस सीख लो, ठीक है, प्रोसेस क्या बोलता है कि अगर आपका स्टार्ट और स्टॉप का डायरेक्शन स्टेप के डायरेक्शन के साथ अगर मैच हो गया तो ही आएगा आंसर, करेक्ट। -8 कहाँ पर है, देखो उसको ढूंढो, दिस इज -8, -4 किधर है, यहाँ पर, इसका मतलब ये डायरेक्शन कौन सा वाला डायरेक्शन हो गया, पहले तो ये बताओ, ये डायरेक्शन ये वाला है, पहले -8 की तरफ से स्टार्ट हुआ है डायरेक्शन, -4 तक जा रहा है, इसका मतलब ये लेफ्ट टू राइट है, करेक्ट, स्टेप पॉजिटिव है मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब दोनों मैच हो रहे हैं, इसका मतलब आपको आंसर मिलेगा। अच्छा है, -4 तक जाएगा क्या वो, हाँ, उससे पहले ही रुक जाएगा वो, उससे पहले -5 तक, करेक्ट, तो अभी इसका आंसर बताओ मुझे, स्किप कितना करना है इसमें, अभी स्किप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए, और ये ए तक, हाँ ये आएगा, एक ही स्किप करना है क्योंकि 2 - 1 1, एक स्किप करना है, मतलब इसको स्किप करना है, AH, लास्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो स्किप वाला है ना, AH, तो चलो आंसर देखते, AH, ठीक है, IH। नेक्स्ट वन थोड़ा सा बड़ा ले लूंगा मैं, 3:-1:1, 3 - 1 1, 3 - 1 1, पहले प्रोसेस सीखो फिर बाद में आंसर बताना है, आंसर नहीं बताना है मुझे, मुझे क्या इसका डायरेक्शन बता सकते हो, 3 कहाँ पर है, एक पॉजिटिव है यहाँ पर, एक नेगेटिव है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना जिसको पाइथन आता है, इनिशियल लेवल में है या अभी सीख रहे हैं, तो यहाँ पर मिस्टेक यही कर लेते कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं। उसको दूर करने के लिए डायरेक्शन ही हेल्प करेगा आपको, 3 कहाँ पर है, दिस इज योर 3, ठीक है, -1 किधर है, ये है, तो उसका रेस्पेक्टिव वाला कौन है, 10 है, तो मतलब 10 तक जाता है क्या वो, ये -1 देखो या 10 देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका पॉजिटिव वाला भी हेल्प कर सकता है आपको, मतलब ये 9 तक जाएगा, 10 तक जाएगा ही नहीं, -1 तक जाता है क्या, उससे पहले ही रुक जाता है, इसका मतलब -2 तक ही जाएगा वो, ये कौन सा डायरेक्शन है बताओ मुझे, लेफ्ट टू राइट, करेक्ट, स्टेप क्या है, लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, मतलब स्किप कितने करना है, स्किप स्किप होगा क्या, अभारत, करेक्ट, अभारत कौन सा वाला, सॉरी ये वाला है ना, अभारत, इसका आंसर दोगे क्या मुझे, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, -8 to 8 1, -8 8 1, -8 8 1, आंसर बताओ मुझे, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, -8 ये है, और 8 किधर है, ये वाला है, मतलब 8 का करस्पॉन्डिंग अगर आप दोनों अगर देखो, इसको मैं और बेटर तरीके से लिख सकता हूँ, ये जो -8 से लेके 8 तक बोल रहा है ना, -8 तो मिल गया, ठीक है, 8 किधर मिल रहा है हमको, राइट साइड में मिल रहा है कि लेफ्ट साइड में मिल रहा है, 8, ये राइट साइड में मिल रहा है, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग वाला 3 भी चल जाएगा हमको, बट वो 8 तक जाएगा क्या, नहीं 7 तक ही जाएगा, इसका मतलब ये -4 तक, इसका डायरेक्शन कौन सा है, इसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, इसका लेफ्ट टू राइट, क्या आएगा इसका आंसर, ABHAR, आभार, करेक्ट, चलो आभार आता है या नहीं आया, कोई आप अपने मर्जी से कोई एग्जांपल ले लो, मुझे बताओ कि क्या आएगा, अभी 7:15:1 है, 7:15:1 है, 7
15 1। स्लाइसिंग कभी भी एरर नहीं देगा, ध्यान में रखना। 7:15:1। अगर आपका स्टॉप बिहाइंड दी लास्ट इंडेक्स भी चले गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लास्ट वाला ही पकड़ेगा, उससे उसके बाद वाला। मतलब 15 है क्या इसमें? नहीं है, तो ये एंड तक जाएगा स्ट्रिंग। 7 कहाँ पर है हमारा? ये वाला है। 7 से लेके यहाँ पर उसको 10, मतलब ये 10th को वो नेक्स्ट वाला कैरेक्टर समझ के वो 10 तक आ जाएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर स्टॉप कर देगा वो। मतलब 7 to 10, मतलब ये आ जाएगा आंसर आपका। मतलब 15 नहीं है तो भी चल जाएगा, वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। 7 to 11 कंसीडर कर लो, तो क्या आएगा इसका? RATH, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट है और ये भी लेफ्ट टू राइट है, तो RATH आएगा इसका आंसर। वही अगर आप इंडेक्स दे रहे हो, सिंगल इंडेक्स, स्लाइसिंग नहीं। स्लाइसिंग में 3 पार्ट आते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, बट इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स, इंडेक्स अगर आपने वहां पर कोई इंडेक्स है ही नहीं जो आप देना चाहते, STR2 of 14 है क्या इसमें? नहीं है तो वो क्या करेगा? इंडेक्सिंग आपको हमेशा एरर देता है अगर आपने गलत इंडेक्स दिया है, जो इंडेक्स प्रेजेंट है ही नहीं। क्या बोलता है वो? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, देन नाउ, हाँ 10 तो है ना, आ जाएगा 10। 10 तो कैरेक्टर H आएगा ना, है तो देगा वो, नहीं है तो कहां से देगा? वो भी मैं इंडेक्स में बोल रहा हूँ, नॉट स्लाइसिंग। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस है? हाँ वही बोल। ओमिटिंग स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, डिफॉल्ट्स। अगर ये स्लाइसिंग में आपके सब डिफॉल्ट है, मतलब स्टार्ट भी डिफॉल्ट है, स्टॉप भी डिफॉल्ट है और स्टेप भी डिफॉल्ट है, बट कब डिफॉल्ट वैल्यूज रहेगा वो ध्यान में रखना है आप, ठीक है? जो मिसिंग आपका जो भी रहेगा ना वो मैं बताऊंगा। यहाँ पर मिसिंग कौन सा है ये बताओ मुझे, मिनट। इसमें मिसिंग कौन सा है? व्हाट इज 6? ओके, स्टेप अगर मिसिंग है इसका मतलब +1 रखना है आप, ठीक है? उस डायरेक्शन में मैं बता रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में ये 6 to 8 है। 6 to 8 का क्या आता है आंसर? 6 to 8 कीपिंग डिफॉल्ट वन इंडेक्स। 6 to 8 का क्या आता है? 6 कहाँ पर है आपका? बट 8 तक जाता है क्या वो? ठीक है, और ये आपका स्ट्रिंग है, और स्किप मैं 1 बोल रहा हूँ। 6 8 1 बोल रहा हूँ। 1 मतलब स्किप करना है क्या? नहीं करना है, तो AR ही आएगा ना, ठीक है? AR आया, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या स्किप हुआ है? स्टार्ट स्किप किया है। देखना यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर करता हूँ मैं। पहले टारगेट है आपका स्टेप, ठीक है? पहले टारगेट क्या है आपका? स्टेप है। स्टेप अगर पॉजिटिव है तो डिफॉल्ट, मैं ऊपर बताता हूँ आपको, महाभारत का जो स्ट्रिंग है ना उसमें बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है? स्टेप अगर पॉजिटिव है मतलब वो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? लेफ्ट टू राइट, ठीक है? स्टेप अगर पॉजिटिव है तो डिफॉल्ट स्टार्ट क्या रहेगा? 0। और डिफॉल्ट स्टॉप क्या रहेगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग -1, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग -1। इतना ध्यान में रखो, अगर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, आपका लेंथ कितना है? ये स्ट्रिंग का लेंथ कितने कैरेक्टर्स का है बताओ मुझे, इंडेक्सिंग वाइज नहीं, जनरल, ठीक है? तो वो लेंथ मतलब यहाँ पर 11 ही ले लो। -1 लेने की जरूरत है क्या? क्योंकि वो ऑटोमेटिक एक्सक्लूड हो जाता है ना। लेंथ ऑफ STR, करेक्ट? अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको, जस्ट ए मिनट, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिफॉल्ट आपका स्टार्ट 0 है। अगर वही आपका स्टेप नेगेटिव है, स्टेप नेगेटिव है मतलब ये डायरेक्शन में जा रहे हो, इसका स्टार्ट क्या है? डिफॉल्ट, डिफॉल्ट स्टार्ट क्या रहता है इसका? -1 होता है। और डिफॉल्ट स्टॉप क्या होता है? ये वाला, मतलब माइनस लेंथ ऑफ STR -1 मतलब -12, ये वाला। मिनट, ओके, सो इतना ध्यान में रखना है आपको, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर स्टेप क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है स्टेप? यहाँ पर स्टार्ट इधर 1 सॉरी इधर 0 आ सकता है या फिर -1 आ सकता है। यहाँ पर स्टार्ट डिफॉल्ट स्टॉप, स्टार्ट 0 कब आएगा? अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन स्टेप। स्टेप अगर आपका पॉजिटिव है तो 0 आएगा, स्टेप अगर नेगेटिव है तो -1 आएगा। अभी क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 आएगा। 0:4:1 क्या आएगा आंसर? 041 का आंसर ही 41 का आंसर सेम रहेगा। आए क्या समझ में आप लोगों को? इसका आंसर जो है, इसका आंसर सेम रहेगा। इन दोनों का आंसर क्या आएगा? 0 मतलब यहाँ से स्टार्ट है, 4 है, यहाँ पर 4 तक नहीं जाएगा, ये 3 तक जाएगा, लेफ्ट टू राइट है क्या आएगा? महा, करेक्ट आंसर विल बी महा। आया महा, गॉट इट? अभी आप लोग इसको देखो, 0:4:1 उसका भी आंसर महा ही आएगा, सेम आएगा। देन नाउ डिफॉल्ट आपका स्टेप भी हो गया, डिफॉल्ट स्टार्ट भी हो गया। अभी डिफॉल्ट एंड, डिफॉल्ट स्टॉप क्या रहेगा वो आपको डिसाइड करना है।
पहले क्या देखोगे आप, अगर आपको स्टेप अगर दिया है ना, तो फर्स्ट ऑब्जर्व स्टेप। स्टेप अगर आपका दिया हुआ है पॉजिटिव, इसका मतलब आपका वो है लेफ्ट टू राइट वाला। स्टेप अगर आपका नेगेटिव है, इसका मतलब वो स्ट्रिंग आपका राइट टू लेफ्ट वाला है। अच्छा, ये वाला स्टेप कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, इसका मतलब ये लेफ्ट टू राइट वाला। तो 6 से स्टार्ट करना है और जर्नी आपका लेफ्ट टू राइट, जहां तक जा सके वहां तक चले जाओ। 6 से लेकर राइट साइड जाओगे या लेफ्ट साइड जाओगे, ये डिपेंड्स अपॉन योर स्टेप। गॉट इट? क्या आंसर बता सकते हो मुझे आप? 6::1। 6 से स्टार्ट जर्नी हो रही है आपकी। आप इधर जा सकते हो, राइट साइड में जा सकते हो या लेफ्ट साइड में जा सकते हो। ये कौन बताएगा आपको? स्टेप बताएगा। अगर स्टेप पॉजिटिव है तो राइट साइड चले जाओ। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब 11। 11 तक जाएगा क्या? नहीं जाएगा, मतलब वो 10 तक रुक जाएगा, स्किप तो करेगा नहीं। आरत, आंसर विल बी आरत। आया समझ में? और इसका भी वही है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 11 लिया है मैंने, आरत। नाउ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टेप एंड स्टॉप, क्या डिफॉल्ट वैल्यू आएगा? जब पहले इसमें आपको स्टेप अगर नहीं दिया है तो पहले क्या कंसीडर करोगे आप? स्टेप अगर नहीं दिया है, नहीं, स्टेप कभी भी जीरो नहीं रहता, वन वन, स्टेप डिफॉल्ट वन रहता है। तो यहाँ पर ये लेफ्ट टू राइट जाएगा क्योंकि 5 से स्टार्ट है। यहाँ पर कुछ नहीं दिया मतलब वन है, तो 5 से राइट साइड जाने वाला पूरा स्ट्रिंग मिलेगा आपको। 5 से राइट साइड जाने वाला मतलब इसका ही इक्विवेलेंट आंसर क्या रहेगा? str2 ऑफ 5::1। इसका भी आंसर वही होगा जो ऊपर वाला का है, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट स्टेप रखा है। क्या मैं डिफॉल्ट स्टॉप रख सकता हूँ? यस, ऑब्वियसली। str2 और 5::, ये डिफॉल्ट वाला आपका स्टेप। अच्छा, लेफ्ट टू राइट से जाओगे तो आखिरी वाला स्ट्रिंग का एंड क्या रहेगा आपका? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब 11। ये तीनों का आंसर सेम ही आएगा, जो भी आएगा, जो भी आएगा वो सेम ही आएगा। वो क्या आएगा बताओ मुझे? 5 से आपका मतलब राइट साइड, 5 से 5 किधर है? यहाँ पर ये वाला राइट साइड जा रहा है। 11 तक मतलब 11 तक नहीं जाएगा, वो 10 तक। HARATH, तीनों का आंसर वही आएगा, हरात। फर्स्ट वन आउटपुट इज हरात, सेकंड वन का आउटपुट इज ऑल्सो हरात, थर्ड वन का आउटपुट इज ऑल्सो हरात। तीनों का हरात आया, यस। तो यहाँ पर भी हरात ही आएगा, वही पॉपुलर स्लाइसिंग ट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू लगता है वो डिफॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पर फिल करना। अच्छा, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू कौन सा डिफॉल्ट वैल्यू है बताओ मुझे? str2 ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब आपको 4 मिला है, इसका मतलब डिफॉल्ट वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू क्या रहेगा? ये है आपका लेफ्ट टू राइट वाला। लेफ्ट टू राइट में स्टार्ट कौन सा रहता है? वो स्टार्ट वाला दे दो। स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है, करेक्ट। अगर 0 से स्टार्ट हो रही है आपकी स्ट्रिंग तो वो कहां तक जाएगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 11, मतलब 0:11:4। अब ये क्या बोल रहा है? एवरी फोर्थ कैरेक्टर, तो एवरी फोर्थ कैरेक्टर लेता है। मैं अलग ढंग से बोलूंगा कि भाई 3 कैरेक्टर्स को स्किप करो आप, यू विल गेट फोर्थ कैरेक्टर। इधर आप ऐसे याद रखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट मेरा ट्रिक तो बहुत बढ़िया काम करेगा। यहाँ पर 4 है, 4-1 मतलब 3 कैरेक्टर्स को स्किप करना है आपको, खत्म, टाटा बाय बाय बोल दो उसको। इस लॉजिक को समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो, बट मेरे लॉजिक को समझ लो। 4 है स्टेप, इसका मतलब 3 कैरेक्टर्स को स्किप करना है एंड यू विल गेट फोर्थ, एवरी फोर्थ कैरेक्टर। तो 0 to 11 क्या आएगा? 0 to 11 स्टेप इज 4। तो 0 आपका यहाँ पर है, 11 आपका यहाँ पर है, मतलब एंटायर स्ट्रिंग आ रहा है ये। लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव है इसलिए लेफ्ट टू राइट भी आएगा, ये लेफ्ट टू राइट ही आएगा। ठीक है, यू हैव टू स्किप 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम M onwards। skip skip skip, 3 कैरेक्टर्स हो गए। B, skip 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 skip, आगे स्किप करने के लिए है ही नहीं, MBA आएगा आंसर, MBA। क्या आया? MBA, गॉट इट। अच्छा, इसके डिफॉल्ट वैल्यूज बता सकते हो क्या आप मुझे? ::-4 भी कर लेता हूँ, नीचे ले लेता हूँ ये तो ठीक है, मैं इसका भी बता दूंगा लॉजिक। ::-4 का मतलब क्या है? ::-4 str2 ऑफ ::-4 डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टार्ट, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टॉप, डिफॉल्ट वैल्यू, बस दो ही चाहिए ना मुझे। बताओ आपका स्टेप कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो बताओ पहले मुझे। ये जो है आपका -4 है स्टेप, का डायरेक्शन बताओ। करेक्ट, वेरी गुड। अगर आपका स्टेप पॉजिटिव है, इसका मतलब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। अगर आपका स्टेप नेगेटिव है तो आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, इतना ध्यान में रख लो। अच्छा, ये राइट टू लेफ्ट वाला है, ये वाला,
इसमें मुझे स्टार्ट बताओ, यहाँ पर क्या स्टार्ट आएगा, क्या स्टॉप आएगा? -1, हाँ -12, क्योंकि -1 -11 करोगे ना आप, वो -10 तक ही जाएगा वो। तो इसका आंसर क्या आएगा? इतना तो पता समझ में आ गया आपको, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ये नेगेटिव की वजह से हमको पता चल गया। यहाँ पर तो 4 दिया है बाद में भी। 4 का मतलब क्या है? स्किप 3 कैरेक्टर्स, पहला रहेगा H, 3 कैरेक्टर स्किप, A 3 कैरेक्टर स्किप, H 3 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर है बचे ही नहीं, तो HAH करेक्ट वही आएगा। यस और नो? हाँ गॉट इट, HAH ही ना, HAH। नेक्स्ट वन, हाँ पूछो ना। करेक्ट, नहीं नहीं नहीं, ये तो आप -12 भी ले लो, -13 भी ले लो, -14 भी ले लो, आना है यहीं तक ही उसको। नहीं नहीं, वो फिर -10 तक ही उसको कंसिडर करेगा, भले ही आपका स्ट्रिंग आ सकता है बट एक उससे पहले रुक जाएगा ना वो। अभी आपको, ठीक है ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर आप ना STR2 ले लो आप, ठीक है STR2 ले लो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कोलन कोलन -2 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी इसका स्टॉप क्या है, स्टार्ट क्या है वो बताओ मुझे, और स्टॉप क्या है वो बताओ, आप क्या समझ रहे हो, और आपका भी मैं यहाँ पर स्टॉप ले लेता हूँ, दोनों ले लेता हूँ। अच्छा ये -2 है, स्टेप इज -2, इसका मतलब आपका स्ट्रिंग किधर, कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का स्टार्ट क्या है? राइट टू लेफ्ट का स्टार्ट क्या है? -1, तो यहाँ पर -1 आएगा। राइट टू लेफ्ट का एंड क्या है? हमेशा माइनस लेंथ ऑफ द STR -1 रखना है आपको, हमेशा माइनस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 11 -1, मतलब -11 -1 मतलब -12 लिखना है यहाँ पर, -12। उससे क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। अब इसका आंसर पहले ढूंढ लेते हैं हम लोग। -2 का मतलब क्या है? यू हैव टू स्किप ईच एंड एवरी कैरेक्टर, स्किप वन कैरेक्टर, वन आफ्टर। H स्किप, A स्किप वन कैरेक्टर, A स्किप वन कैरेक्टर, B स्किप वन कैरेक्टर, H स्किप वन कैरेक्टर, M मतलब इसका आंसर क्या आएगा? HAABHM, ऐसा कुछ आएगा, HAABHM, ठीक है। इसको रन करता हूँ मैं, अभी कहाँ पर गया हो, ये देखो ये वाला HAABHM। अगर आपने ये बोला मुझे कि सर यहाँ पर मैं लूंगा मतलब -11, तो क्या होगा यहाँ पर? एक्चुअली मैंने -12 लिया तो HABHM आया, करेक्ट HABHM। आपने बोला कि मैं आखिरी वाला ही लूंगा -11, वो गलत आएगा आंसर, क्योंकि वो -11 तक जाएगा ही नहीं, उससे पहले रुक जाएगा 10 तक, -10 तक। तो -10 तक अगर रुक गया मतलब स्ट्रिंग आपका यहीं तक रुक रहा है, तो ये स्किपिंग कैरेक्टर तक आ रहा है क्या, देख लेंगे हम लोग। H स्किप, A स्किप, A स्किप, B स्किप, H स्किप, मतलब HAABH आएगा, HAABH आएगा, HAAB। इसीलिए हमेशा आपका जो भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रहेगा ना, उससे ज्यादा ले लो एक, इसका मतलब वो वहां तक जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तक। आया समझ में? ये हो गया, ये भी हो गया हमारा -4 वाला। ये सबसे बढ़िया वाला इंटरव्यू में पूछेंगे, हाउ टू रिवर्स स्ट्रिंग, आपको ये लिख देना है। इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ, कोलन कोलन -1, कोलन कोलन -1, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रिंग जो है ना, इसका डायरेक्शन बताओ मुझे, इसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है? हाउ टू आइडेंटिफाई? स्टेप स्टेप नेगेटिव है, इसका मतलब राइट टू लेफ्ट है ये। तो इसका स्टार्टिंग क्या रहेगा? डिफॉल्ट स्टार्ट -1, करेक्ट। इसका डिफॉल्ट एंड क्या रहेगा? करेक्ट -12। स्किप कितना करना है? बस मतलब अगर आपको कोई पूछा इंटरव्यू में हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, कोलन कोलन -1 कर दो कहीं पे भी, मतलब आपको रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएगा, मतलब HTARAHBAHAM, गॉट इट। ये सब रिवर्स आ जाएंगे, सब के सब रिवर्स स्ट्रिंग में आएंगे। क्लासिक एग्जाम्पल बोलते हैं उसे हम, कहाँ गया वो, दिस वन HTARAHBAHM, मतलब जो भी है, महाभारत, आया समझ में? और उसका ही सेम, ये वाला महाभारत उसका ही, अच्छा ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका एंड भी वही है, महाभारत, ये सब उसके ही मतलब सेम है। अच्छा इसका मतलब क्या है? स्ट्रिंग के अंदर मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने कोलन कोलन दिया है, मतलब यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कोलन कोलन ब्रैकेट, मतलब यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू, पहला किसको टारगेट करोगे? स्टार्ट तो यहाँ पर 2 होता है, स्टॉप भी 2 हो सकता है, बट स्टेप हमेशा अगर नहीं दिया है तो उसको +1 कंसीडर करना ही पड़ेगा आपको।
अगर +1 कंसीडर किया है इसका मतलब वो लेफ्ट टू राइट रहेगा, और लेफ्ट टू राइट का यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप चिपका दो यार। लेफ्ट टू राइट का स्टार्ट और स्टॉप क्या है? स्टार्ट है 0 और स्टॉप है दिस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रहता है, मतलब 11, मतलब यहाँ तक ये आएगा। एंटायर पूरा महाभारत आ जाएगा। अगर आप कोलन कोलन बोलोगे ना तो फुल यू विल गेट अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग, यू विल गेट अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग महाभारत। गॉट इट? आ रहा है समझ में? सो ये प्रैक्टिस के लिए है आपका, यहाँ पर मैंने दिया है नांदेड़ स्पेस पुणे, तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। एंड इन नेक्स्ट सेशन we will going to see some operators on string. So I am stopping here. So thank you guys.